Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगली खबर यूपी से, जहां पिछले 24 घंटे से यूपी में बुलेट भी चल रही है और बुलेट की रफ्तार से बुलडोजर भी दौड़ रहा है। यूपी में योगी की पुलिस और योगी का सिस्टम दोनों का सफाई अभियान चल रहा है। यूपी पुलिस ने लखनऊ, बागपत, बदायूं, बांदा और प्रतापगढ़ में गोली चलाई। 10 से ज्यादा बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया और इसका इंपैक्ट नजर भी आने लगा। जो बदमाश यूपी पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं वो हाथ जोड़कर अब माफी मांग रहे हैं, गुनाह से तौबा तौबा कर रहे हैं, और जो बच गए हैं वो यूपी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बुधवार को बुलेट और बुलडोजर का एक्शन दिखाती हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। मुझसे गलती होगी, आज के बाद ये गलती नहीं होने की। जो मुझसे गलती होगी है कभी जिंदगी में नहीं होने की। आज के बाद अपनी दुकान पे बैठूंगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फिरोज है। करेगा दोबारा अब ऐसा? आज के बाद नहीं करने का भैया, बिल्कुल। जब फिरोज ऐसे कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आता है तो यूपी में कानून का इकबाल और बुलंद हो जाता है। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। जब यूपी में मन चले ऐसे कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आते हैं तो फिर महिलाओं के सेफ्टी की गारंटी 100% बढ़ जाती है। जब साजिद यूपी पुलिस के कंधे पर नजर आता है, जब अयान को पुलिस ऐसे स्ट्रेचर पर लेकर जाती है तो यूपी पुलिस पर लोगों का भरोसा और बढ़ जाता है। जब यूपी में ऐसे बुलडोजर चलाया जाता है, जब सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाता है तो बदलते यूपी और नए यूपी की पिक्चर और क्लियर हो जाती है। यूपी में योगी की टीम सुपर एक्टिव मोड पर काम कर रही है। यूपी में ताबड़तोड़ काम चल रहा है। यूपी में दनादन गोली भी चल रही है और बुलडोजर भी गरज रहा है और मंचलों की परेड भी करवाई जा रही है। यूपी में योगी की पुलिस भी एक्टिव है और योगी का सिस्टम भी फुल फोर्स के साथ लगा हुआ है। यूपी में कानून के दायरे में कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब कोई यूपी में सुरक्षा में सेंध लगाता है तो फिर उसका हिसाब योगी की पुलिस कर सकती है। फिर चाहे वो चोर हो, गैंगस्टर हो, माफिया हो या फिर बाहुबली, यूपी की पुलिस सबका इलाज करती है और इलाज भी ऐसा होता है कि बदमाश बदमाशी से तौबा करने लगता है, चोर चोरी न करने की कसम खाने लगता है। मुझसे गलती होगी, आज के बाद ये गलती नहीं होने की। जो मुझसे गलती होगी है कभी जिंदगी में नहीं होने की। आज के बाद अपनी दुकान पे बैठूंगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फिरोज है। करेगा दोबारा अब ऐसा? आज के बाद नहीं करने का भैया, बिल्कुल। ये मेरठ का फिरोज खान है। फिरोज अपने पैरों से दनादन बाइक के गियर बदलता था। तेज रफ्तार बाइक पर सवार होकर मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। 16 जून को इसने मेरठ में एक महिला का मोबाइल उड़ा लिया, लेकिन जब फिरोज यूपी पुलिस के शिकंजे में फंसा तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा रहा है, कान पकड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मुझसे गलती होगी, आज के बाद ये गलती नहीं होने की। जो मुझसे गलती होगी है कभी जिंदगी में नहीं होने की। आज के बाद अपनी दुकान पे बैठूंगा मैं। महिलाओं की सुरक्षा योगी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर कोई महिलाओं के खिलाफ किसी वारदात को अंजाम देता है, महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, फिर चाहे घटना यूपी के बाहर की ही क्यों न हो, यूपी पुलिस यूपी को बदनाम करने वालों को बख्शती नहीं है। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। ये जो कान पकड़कर थाने में महिलाओं से माफी मांग रहे हैं, ये तीनों मनचले यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने उत्तराखंड में कार सवार महिला के साथ अभद्रता की थी। इस रोड पे गाड़ी चल रही है, मेरे को फीमेल राइडर देख के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप इनका प्लीज चालान काटिए। मतलब बंदे की हरकतें देखो ऑन कैमरा, क्या ही बोले, अब इनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। नाइस, देख लो भाई, यूपी के बदमाश
यहाँ पे उत्तराखंड में वही इनका गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। ये है इनका गाड़ी का नंबर और इनकी हरकतें तो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो ही चुकी है। जब उत्तराखंड की महिला ने गुहार लगाई, जब हरिद्वार में सड़क पर दौड़ रही कार पर यूपी की नंबर प्लेट नजर आई तो यूपी पुलिस एक्टिव हो गई। यूपी पुलिस ने मंचलों को ढूंढ निकाला, इनकी लोकेशन मेरठ में ट्रेस हुई और मेरठ पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया। मेरठ पुलिस ने 3 मंचलों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जल्द ही उसका भी ऐसा वीडियो यूपी पुलिस रिलीज करेगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। यूपी पुलिस चोर और मंचलों का ही हिसाब नहीं कर रही है। यूपी पुलिस की रडार पर यूपी का हर बदमाश है, फिर चाहे वो बड़ा हिस्ट्री शीटर हो या फिर गैंगस्टर। जो खुद को जितना बड़ा बदमाश समझता है, उसका वैसा ही इलाज हो रहा है। जमीन पर तमंचा पड़ा हुआ है, तमंचे के पास ही बुलेट पड़ी हुई है, जमीन पर बाइक भी गिरी हुई है, जमीन पर खून भी बिखरा हुआ है और यूपी पुलिस की टीम भी आसपास खड़ी है। लखनऊ की तस्वीरें ही बता रही हैं, यहां कुछ बड़ा हुआ है। लखनऊ में योगी की पुलिस ने एक बड़े हिस्ट्री शीटर का मीटर डाउन कर दिया है और ये जो ब्लू रंग की शर्ट में बदमाश यूपी पुलिस के कंधे का सहारा लेकर खड़ा है, ये अनीस है। अनीस कोई छोटा मोटा अपराधी या बदमाश नहीं है, बल्कि लखनऊ का बड़ा हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर अनीस पर 1-2 नहीं बल्कि 22 मुकदमे दर्ज है। लखनऊ पुलिस ने अनीस को जिला बदर घोषित किया था, लेकिन अनीस ने यूपी पुलिस को चैलेंज किया। वो कानून की लक्ष्मण रेखा को लांघकर लखनऊ में घुसा। 6 जून को इसने यूपी पुलिस के सिपाही की पत्नी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। 12 दिन बाद यूपी पुलिस ने अनीस का भी हिसाब क्लियर कर दिया। अनीस का लखनऊ में हाफ एनकाउंटर हो गया। में एक अभियुक्त शानू की गिरफ्तारी थाना आलमबाग पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसके द्वारा बताया गया कि इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा इसमें रेकी करी गई थी। उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रात्रि में पुलिस के द्वारा अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, जिसमें प्रातःकाल 18 तारीख की प्रातःकाल जो 2 अभियुक्त हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त अनीश के पैर में गोली लगी है, जिस अनीश के ऊपर करीब 22 मुकदमे पंजीकृत हैं। मौके से दूसरा एक और अभियुक्त आमीन भागने में सफल रहा। लखनऊ में अनीस का साथी पुलिस की गोली से बच गया, लेकिन बदायूं में पुलिस ने बदमाश और उसके साथी दोनों को ट्रेस कर लिया। बदायूं में पुलिस की गोली ने एक बड़े गैंग की कमर तोड़ दी। ये 2 शातिर बदमाश अंकित और प्रवीण हैं। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन अपराध को अंजाम यूपी में दे रहे थे। दोनों बदमाश अपने साथियों के साथ हरियाणा से लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे। ये गैंग बरेली जिले की सीमा पर रुककर लूटपाट की रेकी और प्लानिंग कर रहा था। बदमाश अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस की गोली ने इनका लोकेशन ट्रेस कर लिया। जब बदायूं पुलिस और इस इंटर स्टेट गैंग के बीच मुठभेड़ हुई तो दोनों तरफ से दनादन फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में यूपी पुलिस का एक जवान भी जख्मी हो गया, लेकिन पुलिस ने इस गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद हुई। ये बरेली की तस्वीरें हैं। जो खुद को बड़ा बदमाश और शातिर लुटेरे समझते थे, उनको पुलिस स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस वैन में डाल रही है। बरेली में पुलिस ने बदमाशों का ऐसा इलाज किया है, जो बदमाश कानून को चैलेंज कर रहे थे, वो अब अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं। यूपी पुलिस ने बुलेट बागपत में भी चलाई है। ये जो उछल कर चल रहा है, ये बागपत का इनामी बदमाश है। इस पर बागपत पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ था। मोनू और रविंदर बागपत के ही रहने वाले हैं और बागपत में ही क्राइम को अंजाम देते थे। दोनों पर 4 लाख की चोरी का आरोप था। इससे पहले भी इनके नाम पर कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मोनू और रविंदर पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। बदमाशों के पास से बाइक और तमंचे के साथ साथ
2 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई। ये प्रतापगढ़ का आमिर और साजिद है। 16 जून को इसने प्रतापगढ़ में फायरिंग की थी, लेकिन अब यूपी पुलिस की गोली ने इसकी चाल बिगाड़ दी है। अब आमिर कभी भी गोली और बंदूक न छूने की कस्में खा रहा है। यूपी में योगी की पुलिस बुलेट चला रही है तो यूपी का सिस्टम बुलडोजर चला रहा है। यूपी में जहां जहां अवैध कब्जा हुआ है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, सबको बाबा का बुलडोजर समतल कर रहा है। वाराणसी में लंका इलाके में करीब 35 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। जिन दुकानों पर बुलडोजर चला है उसमें 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी जैसी शॉप भी शामिल है। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां इन दुकानों के अतिक्रमण के कारण जाम लगता था। अब योगी सरकार यहां 4 लेन सड़क का निर्माण करेगी।